हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन कुशवाहा। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इन सेल स्टेप में किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग या चेकिंग या जो भी काम आपको फ़ोन में रिपेयर करते टाइम कंपोनेंट के साथ करना पड़ता है, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इन सिंपल 7 स्टेप में बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट कंपोनेंट किस तरह दिखता है, कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, कंपोनेंट की मैचिंग यूनिट क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इन 7 स्टेप में। आइए चलिए जानते हैं। आज हम रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इन 7 स्टेप में, मतलब आज रजिस्टर्स के ऊपर बात करेंगे हम। तो व्हाट इज रजिस्टर, मतलब रजिस्टर क्या होता है। सेकंड, फिजिकल व्यू ऑफ रजिस्टर, मतलब फिजिकली रजिस्टर किस तरीके के दिखेगा आपको फ़ोन के अंदर। सिंबल ऑफ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर का सिंबल क्या होता है। और डिनोटिंग लेटर ऑफ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मैचिंग यूनिट ऑफ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर को किस चीज़ में नापा जाता है। जैसे वजन को किलो में नापा जाता है, पानी को लीटर में नापा जाता है, इसी तरीके रजिस्टर की रेजिस्टेंस को किस यूनिट में नापा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वाई वी शुड नीड टू लर्न अबाउट सिंबल एंड डिनोटिंग लेटर, मतलब हमें सिंबल और डिनोटिंग लेटर की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट स्टेप जो होगा, हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हाउ टू चेक विद मल्टीमीटर, रजिस्टर को मल्टीमीटर से किस तरह चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है व्हाट इज रजिस्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको एक पिक दिखाई दे रही होगी, बहुत प्यारी सी पिक है। जैसे एक वोल्टेज है, एक एम्पेयर है और एक है रजिस्टर जो पिंक कलर का दे रहा है, जिसकी टोपी ओम्स लिखा हुआ है, इसकी टोपी पर ये रजिस्टर है हमारा। तो इस पिक में क्या आ रहा है, वोल्टेज एम्पेयर को धक्का दे रहा है और जो रजिस्टर है वो एम्पेयर को रोक रहा है। मतलब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, रेजिस्टेंस का काम जो होता है करंट के रास्ते में रुकावट डालने का होता है। अब जैसे कि देख रहे हैं, ये पिंक कलर का आदमी ग्रीन कलर के आदमी को रोक रहा है, ये रेजिस्टेंस है। और ये एम्पेयर और करंट दोनों एक ही चीज़ होती है। अब रेजिस्टेंस इसे रोक रहा है, कितना रोकेगा। अब भाई इस पिंक वाले आदमी में जितनी दम होगी उतना ही तो रोकेगा ये, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल रोक देगा जाने से। अगर इससे प्रेशर मिलेगा तो ये आगे जाएगा ही जाएगा। तो यही काम हमारे रजिस्टर का होता है। रजिस्टर जो है करंट के रास्ते में रुकावट डालने का काम करता है। अब आते हैं सेकंड जो हमारा स्टेप था। सेकंड स्टेप था हमारा कि रजिस्टर फिजिकली दिखता कैसा है। तो रजिस्टर हमारा फिजिकली इस तरीके दिखता है। ब्लैक बॉडी होती है, दो सिल्वर लाइन होती है। ये तो डेफिनेशन आपने बहुत जगह सुनी होंगी, कई पीडीएफ भी मिलते हैं कि एक ब्लैक बॉडी होती है, एक सिल्वर लाइन होती है। लेकिन ब्लैक बॉडी तो भाई कैपेसिटर की भी होती है, कई बारी कोयल की भी ब्लैक बॉडी होती है। तो उस टाइम आपको कैसे देखना है, उस टाइम आपको कोई भी जिस भी जगह देख रहे हो उस टाइम थोड़ा बोर्ड को इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको वाइट कलर की लाइन मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने वो डेफिनेशन सुनी होगी, ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन होते हैं। लेकिन अगर रजिस्टर को थोड़ा सा बोर्ड को इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइन भी दिखाई देगी। इस तरीके से आप किसी भी तो नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप एसएमडी टाइप के रजिस्टर को पहचान सकते हैं कि ये रजिस्टर है या नहीं है। अब जैसे कि हम रजिस्टर का फिजिकल व्यू हमने देख लिया कि फिजिकली रजिस्टर किस तरीके का दिखता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो रजिस्टर का सिंबल, जो थर्ड स्टेप है, रजिस्टर का सिंबल किस तरीके का है। रजिस्टर का सिंबल दो तरीके का होता है, एक इस तरीके का भी होता है और एक इस तरीके का। मैक्सिमम जगह पे हमें इस तरीके का सिंबल जो है वो रजिस्टर का मिलेगा। और के आगे अब हम बात करेंगे इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है। तो रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर आर होता है। अब हम थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे कि भाई हमें डिनोटिंग लेटर और सिंबल की जरूरत क्यों पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों को, आपको पता है, हम लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना होता है फ़ोन रिपेयरिंग के टाइम पे। तो स्कीमेटिक डायग्राम में रजिस्टर को सिर्फ और सिर्फ सिंबल दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रजिस्टर दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टर है, इसमें लिखा भी है R502 और ये रजिस्टर का सिंबल बना है। उस तरीके इसकी वजह से हमें
रजिस्टर का सिंबल और डिनोटिंग लेटर या किसी भी कंपोनेंट का सिंबल और डिनोटिंग लेटर किसी वजह से हमें, क्योंकि जब हम स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉपर फिजिकली जैसा होता है वैसा ना दिख के इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें किसी भी कंपोनेंट का सिंबल और डिनोटिंग लेटर जानना पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है। आइए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। मैचिंग यूनिट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजिस्टर करंट के रास्ते में रुकावट डालता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टेंस कितना भी करंट आएगा और पूरी की पूरी रुकावट डालेगा। वो एक रजिस्टर की क्षमता होती है, मतलब जितनी रजिस्टर की कैपेसिटी है, जितनी वैल्यू का रजिस्टर है, वो उसी हिसाब से करंट के रास्ते में रुकावट डालेगा। और उसका सिंबल होता है वो ओम्स होता है। जैसे कि आप ये सिंबल देख रहे हैं मल्टीमीटर में, जहाँ पे भी आपको इस तरीके से सिंबल मिलेगा वहीं पे हम रेजिस्टेंस को नापेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को नापेंगे। इसके बाद अब हम जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है हाउ टू चेक विद मल्टीमीटर। ये हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें जो मेजरिंग यूनिट है वो ओम्स बताई थी। जैसे कि आपको दिख रहा है ओम्स हमारे मल्टीमीटर में इस साइड है। ओम्स जो है वो बीप एंड डायोड मोड से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि जो 50 ओम से नीचे के रेजिस्टेंस होते हैं वो बीप करते हैं, उन्हें LVR बोला जाता है। तो हम स्टार्ट जो करते हैं वो 200 ओम से स्टार्ट करेंगे। किसी भी रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड और ब्लैक प्रोब जो है हमारे, इन्हें रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इस टाइप का दिखता है, एक प्रोब यहाँ पे, एक प्रोब यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर में अभी भी OL लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसे करेंगे 2K पे। तो जैसे ही मैंने 2K पे किया वैसे ही यहाँ पे वैल्यू आई 391 किलो ओम्स। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो 390 किलो ओम्स का है। लेकिन अभी भी ये एकदम प्रॉपर रीडिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड के अंदर लगा हुआ है। अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है तो आपको रेजिस्टेंस को बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसे चेक करना पड़ेगा। ये चलिए इसे निकालते हैं बाहर। जैसे कि आप ये रेजिस्टेंस देखते हैं, एक बार दोबारा इसे चेक करते हैं। अभी भी इसमें सेम वैल्यू आ रही है, यानी जो बोर्ड के अंदर भी सेम वैल्यू थी और अभी भी सेम वैल्यू है। अगर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो वो सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वहाँ पे। इसीलिए हमें अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है तो बोर्ड से बाहर निकालने के बाद ही पता लगेगी। अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि हमने मल्टीमीटर में पूरा 2 मेगा ओम्स तक कर दिया लेकिन कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्किट में, जैसे यहाँ पे मानते हैं कि ये 10K का है रेजिस्टेंस, अगर कई बारी इनकी वैल्यू में अंतर आ जाता है, ये ख़राब होने पे अपनी वैल्यू को बढ़ा या घटा भी लेते हैं जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें उस टाइम स्कीमेटिक डायग्राम से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस ही लगाना पड़ता है। तो हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।